इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीवियस 2 वीडियोज़ में हमने बेसिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की थी। अगर आपने ये दोनों वीडियोज़ नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ट्रिक्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। फ्लड कैन नॉट ब्लैंक दिस एरिया। तो आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन भी आ सकता है, जिसमें आपको दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम कुछ रूल्स की बात करेंगे। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स दिए गए हों तो मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो कैन यहाँ पर एक मॉडल होगा, तो इन दिए गए ऑप्शंस में से सिर्फ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। तो इनमें से वर्ब कौन सा होगा उसकी बात करते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करने के लिए स्पेलिंग में कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पर अफेक्ट की बात करें तो इसका मतलब होगा प्रभाव डालना, और रिएक्शन को शो करे इसलिए ये वर्ब होगा। इफेक्ट की बात करें तो इसका मतलब होगा प्रभाव। प्रभाव एक नाउन होगा, और इफेक्टिव का मतलब होगा प्रभावी, ये एक एडजेक्टिव होगा। तो हमने रूल की बात की कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो यहाँ पर आना चाहिए अफेक्ट। फ्लड कैन नॉट अफेक्ट दिस एरिया। फ्लड इस एरिया को प्रभावित नहीं कर सकता। अब आपके एग्जाम में यहाँ पर अफेक्ट देके इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछा जा सकता है। तो अफेक्ट यहाँ पर वर्ब होगा। दिस एक्सरसाइज विल ब्लैंक यू टू लर्न इंग्लिश। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और विल भी यहाँ पर एक मॉडल होगा। अब ये पता करना कि इनमें से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी। तो एबल की बात करें तो एबल का मतलब होता है सक्षम, ये एक एडजेक्टिव होगा। इनेबल की बात करें तो सक्षम बनाना, ये एक वर्ब होगा। जब भी कोई एक्शन होता है तो वो वर्ब होता है। एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी का मतलब होगा क्षमता, ये एक नाउन होगा। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के फर्स्ट वीडियो में कुछ सफिक्स की भी बात की थी, उनका यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कौन नाउन होगा और कौन एडजेक्टिव होगा। अब हम बात करते हैं इनेबल। इनेबल का मतलब होगा सक्षम बनाना। तो मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, तो यहाँ पर इनेबल का यूज होगा। दिस एक्सरसाइज विल इनेबल यू टू लर्न इंग्लिश। ये एक्सरसाइज आपको इंग्लिश सीखने के लिए सक्षम बनाएगी। और अगर आपको एग्जाम में इनेबल का पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो आप बता सकते हैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसके अलावा हम बात करेंगे कि ईएन एक प्रीफिक्स होता है, मतलब उपसर्ग। तो ये प्रीफिक्स जब कभी भी किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है तो जनरली वर्ब होते हैं, जैसे एनकरेज, एनलार्ज और इनेबल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनेबल। आप थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यू आर ए ब्लैंक पर्सन। तो पर्सन यहाँ पर नाउन होगा। तो किसी भी नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव्स करते हैं या फिर नाउन की विशेषता एडजेक्टिव्स बताते हैं। तो हम ऑप्शन की बात करते हैं। कावर्ड का मतलब होता है कायर व्यक्ति। तो कावर्ड के अंदर कोई व्यक्ति का सेंस छुपा हुआ है, तो कावर्ड एक नाउन होता है। कावर्डिंग की बात करें तो कोई भी वर्ब के साथ आईएनजी लग सकता है, लेकिन किसी नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी तो ऐसे ही गलत होगा। और कावर्डली की बात करें तो कावर्डली का मतलब होता है कायर। तो कावर्डली यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, तो इसका आंसर होगा कावर्डली, ऑप्शन सी। अब हम इस तरीके के कुछ और वर्ड्स की बात करते हैं जिनकी नाउन फॉर्म और एडजेक्टिव फॉर्म आपको परेशान कर सकती है, जैसे कावर्ड, माइजर, फ्रेंड। तो इन सब की एडजेक्टिव फॉर्म होगी कावर्डली, माइजरली और फ्रेंडली। तो यहाँ से हम बता सकते हैं जब भी किसी नाउन के साथ एल वाई जुड़ता है तो जनरली एडजेक्टिव होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सी इज ए ब्लैंक गर्ल। तो गर्ल भी एक नाउन होगा, तो नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करेगा, तो इनमें से जो भी एडजेक्टिव होगा वो आंसर होगा। तो ब्यूटीफुली यहाँ पर एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है सुंदरता से। और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होगा सुंदर। और ब्यूटीफाई वर्ब होगा, इसका मतलब होगा सुंदर बनाना। और ब्यूटी यहाँ पर नाउन होगा जिसका मतलब होगा सुंदरता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यूटीफुल। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जब भी किसी नाउन के साथ एल वाई ऐड होता है तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई ऐड होगा तो वो एडवर्ब होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ एन एजुकेटेड, एमिएबल एंड डिसेंट मैन। द वर्ड एजुकेटेड इज। तो एजुकेटेड का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, और डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। तो ये सभी एडजेक्टिव्स हैं जो मेन एक नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो इसका आंसर होगा एडजेक्टिव। तो जनरली हम ईडी लगाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद अगर ईडी लगा हुआ हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो सकती है और एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, द वर्ड पॉसिबल इज। तो पॉसिबल का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। पॉसिबल का मतलब होगा संभव, और अगर इसकी गुड और बैड के साथ कंपैरिजन करें तो पता लग रहा है ये अच्छा, ये बुरा, ये संभव, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। दिस सैंपल ऑफ गोल्ड ब्लैंक। अब हम ऑप्शंस की बात करते हैं। ऑप्शन ए में अगर देखें तो इसके साथ प्योर का यूज हो रहा है, और ऑप्शन बी में हेज के साथ प्योरिटी का यूज हो रहा है। तो प्योर का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर होगा एडजेक्टिव,
और प्योर का मतलब होता है शुद्ध। लेकिन अगर प्योरिटी की बात करें तो एक नाउन होगा और इसका मतलब होगा शुद्धता। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, दिस सैंपल ऑफ गोल्ड इज़ प्योर, गोल्ड का ये सैंपल शुद्ध है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट होगा। और अगर हैज़ प्योरिटी की बात करें, दिस सैंपल ऑफ गोल्ड हैज़ प्योरिटी, गोल्ड की सैंपल में शुद्धता है, तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो ए और बी दोनों करेक्ट होंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ से हमने देखा कि बी की फॉर्म जैसे इज आर एम और वॉज वर्ग के साथ एडजेक्टिव का यूज़ हम कर सकते हैं। और हैज़ और हैव की बात करें तो हैज़ हैव के साथ हम नाउन का यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेयर परफॉर्म ब्लैंक, तो प्लेयर ने परफॉर्म किया, लेकिन कैसे किया? तो यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा जो परफॉर्म की विशेषता बताएगा, तो परफॉर्म यहाँ पर एक वर्ब होगा और वर्ब को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करते हैं, तो यहाँ से एडवर्ब होगा ऑप्शन ए, वेल। वेल का मतलब होगा अच्छी तरह से। गुड और बैड तो यहाँ पर एडजेक्टिव होंगे, गुड का मतलब अच्छा और बैड का मतलब बुरा। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का सेंटेंस देकर वेल का पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो आप बता सकते हैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडवर्ब। आई विल बी केयरफुल अबाउट माई ड्यूटीज, द वर्ब इन दिस सेंटेंस इज, दिए गए सेंटेंस में वर्ब क्या होगा? तो वर्ब की बात करें तो वर्ब यहाँ पर होगा बी। हमने बात की थी कि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो मॉडल के बाद बी का यूज हो रहा है। बी का मतलब होगा यहाँ पर होना, मैं अपनी ड्यूटीज़ के लिए केयरफुल रहूँगा, तो सेंटेंस का वर्ब होगा ऑप्शन सी। केयरफुल की बात करें तो केयरफुल यहाँ पर होगा एडजेक्टिव। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, आर यू ब्लैंक फॉर द एग्जाम, तो इस सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आर का यूज हो रहा है और हमने देखा था कि आर के साथ हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज भी हम कर सकते हैं। और हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये भी बात की थी कि कुछ वर्ड्स जिनके एंड में ईडी जुड़ा होता है वो एडजेक्टिव का भी काम कर सकते हैं। तो प्रिपेयर्ड का यहाँ मतलब होगा तैयार, तुम गुड हो, तुम प्रिपेयर्ड हो, तो यहाँ पर क्या होगा? इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। और प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, क्या तुम एग्ज़ाम के लिए तैयार हो? तो ऑप्शन बी भी आ सकता है। और आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, क्या तुम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो? तो ऑप्शन सी भी हम बोल सकते हैं। तो बी और सी दोनों करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर इनका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, तो यहाँ पर इनका पार्ट ऑफ स्पीच होगा प्रीपोजिशन। अब हम यहाँ पर प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स की या रूल्स की बात करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन का यूज होगा या किसी प्रोनाउन का यूज होगा, और प्रोनाउन के हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म का इसके बाद यूज होता है। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज भी हम कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जिरंड। तो आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको कंजक्शन और प्रीपोजिशन में कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, द वर्ड बट इज, तो यहाँ पर बट का पार्ट ऑफ स्पीच बताना। तो इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर दो सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट है। आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन, इसको हम बट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो बट यहाँ पर इस कंजक्शन का काम करेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन हमने ये भी बात की थी कि कोई भी वर्ड एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच भी रख सकता है। जैसे अगर बात करें एवरीवन वाज प्रेजेंट बट हिम, तो इस सेंटेंस में बट का काम एज ए प्रीपोजिशन होगा, और जब भी बट का यूज एज ए प्रीपोजिशन होता है तो वो एक्सेप्ट का सेंस देता है, मतलब के बजाय या के अलावा। एवरीवन वाज प्रेजेंट बट हिम, उसके अलावा सब वहाँ पर उपस्थित थे, कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज होगा। तो यहाँ पर ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम का यूज हो रहा है, तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि बट का पार्ट ऑफ स्पीच होगा प्रीपोजिशन, और यहाँ पर बट का पार्ट ऑफ स्पीच होगा कंजक्शन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी नीड ए रूफ ओवर अस, हमें हमारे ऊपर एक छत की ज़रूरत होती है, तो ओवर का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो ओवर यहाँ पर एक रिलेशन शो कर रहा है रूफ और हमारे बीच में। जब भी कोई प्रीपोजिशन होगा उसके बाद प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट फॉर्म का हम यूज कर सकते हैं, और कंजक्शन होगा तो प्रोनाउन के हम सब्जेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके बाद जनरली एक पूरा सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन की ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, ऐसे यहाँ पर वी की ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, तो हम यहाँ से देख कर बता सकते हैं कि ओवर का पार्ट ऑफ स्पीच होगा प्रीपोजिशन, ऑप्शन ए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, द वर्ड अनलेस इज, अनलेस का मतलब होता है जब तक, वो एक नेगेटिव सेंस देता है कि जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे आप सफल नहीं होंगे। तो अनलेस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? तो अनलेस यहाँ पर दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो अनलेस का पार्ट ऑफ स्पीच होगा कंजक्शन। और अगर यहाँ पर सक्सीड का पार्ट ऑफ स्पीच पूछे तो होगा वर्ब, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दो सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी इज़ ए कम्प्लीट पर्सनैलिटी, दूसरा होगा दे डिड नॉट कम्प्लीट द वर्क, इन विच सेंटेंस द वर्ड कम्प्लीट इज एन एडजेक्टिव, इनमें से कौन से सेंटेंस में कम्प्लीट एडजेक्टिव का काम करेगा? तो अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें तो हम बता सकते हैं कि सेकंड सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज है, और डिड नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ से कंप्लीट का पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब होगा। लेकिन फर्स्ट सेंटेंस की अगर बात करें, सी इज़ ए कंप्लीट पर्सनैलिटी,
उसकी पर्सनैलिटी कंप्लीट है या पूर्ण है। तो हैज़ के बाद हम नाउन का यूज जनरली करते हैं, लेकिन नाउन को क्वालिफाई करने का काम एडजेक्टिव्स कर सकते हैं। तो नाउन और एडजेक्टिव की फॉर्म साथ में आ सकती है। पर्सनैलिटी कैसी? पूर्ण, कंप्लीट। जब कंप्लीट का पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच के तीनों वीडियोज़ एग्जाम से पहले देख कर जाते हैं तो आप आराम से पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।